हाय माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स। तो आपको स्क्रीन पर 3 पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी। आप तीनों में से किसी भी पिक्चर को चूज कर सकते हैं। कौन सी रीडिंग कब से शुरू होगी उसका टाइम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। तो चलिए देख लेते हैं कि फरवरी के मंथ में आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी जो है वो क्या रहने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ओवरऑल एनर्जी इनकी क्या रहने वाली है इन द मंथ ऑफ फरवरी। प्लीज दुर्गा माँ हेल्प मी टू हेल्प देम, टू गाइड देम, टू हील देम। वी हैव द कार्ड प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ, एक और कार्ड हम निकालेंगे, उसके बाद आई एम गोइंग टू रीड इट। वाओ, वी हैव सक्सेस एंड वी हैव मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड फर्म फाउंडेशन। ओके, so pile number 1, what I'm seeing for you over here is कि फेब्रुअरी मंथ आप लोगों के लिए बहुत ही एक गोल्डन पीरियड रहने वाला है। देखो, गोल्डन पीरियड का मतलब एक ऐसा पीरियड जहाँ पर आपकी अंदर बहुत बड़ा एक मेजर चेंज और शिफ्ट आने वाला है, जिस वजह से आपकी लाइफ में बहुत शिफ्ट आएगा। देखो, क्या हो सकता है कि मेंटल कन्फ्लिक्ट का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप किसी बात में बहुत टाइम से उलझे हुए हैं, या आप किसी चीज़ को लेके अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है, आपको उस चीज़ का क्लैरिटी नहीं मिल रही है, रास्ता नहीं मिल रहा, यू आर टोटली अनएबल टू अंडरस्टैंड कि आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में करना क्या है। बहुत आप कोशिश कर रहे हो कि आपको कहीं से गाइडेंस मिल जाए, बट स्टिल मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको किसी चीज़ का। अभी कोई भी चीज़ हो सकती है, या आपकी लव लाइफ हो सकती है, या आपका करियर हो सकता है, ये कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो आपके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रही है। ओके, बहुत हो सकता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी चीज़ की, या कोई हेल्थ इशू है, कुछ भी ये चीज़ हो सकती है। व्हाट आई एम सीइंग इज कि आप इस चीज़ में बहुत टाइम से अटके हुए हो, आपको कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड जो है वो मुझे यहाँ पर ये बता रहा है, इवन 1111 यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक मेजर शिफ्ट आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। और ये क्या हो रहा है कि देखो, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं ना, उनके भी जो कर्म होते हैं वो हमको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, ताकि हम उससे हील हो जाएं और हम अपनी पूरी लिनिएज को हील करें। व्हाट आई एम सीइंग इन दिस पर्टिकुलर रीडिंग दैट यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, और वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है उस वजह से आई एम सीइंग कि आपका जो ये मेंटल स्ट्रेस है वो अब ख़त्म होने वाला है, और आपके अंदर से आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, जिस वजह से आपको अपनी लाइफ में बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पे मुझे सॉर्ड दिखाई दे रही है, सॉर्ड मुझे यहाँ पे क्लैरिटी और सक्सेस दिखा रही है। और आप देखो तो कि ज़मीन में से एक हाथ बाहर निकल रहा है। आई एम सीइंग लाइक किसी को बहुत टाइम से कोई इंसान अंदर था, ज़मीन के अंदर, जहाँ पर पूरा अंधेरा है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट फाइनली उसको समझ में आ गया है कि उसको करना क्या है, तो अब वो बाहर निकल रहा है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। हो सकता है आप लोग घर में बहुत टाइम से बंद हो, या बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे, किसी चीज़ से अपने आप को कवर करके रख रहे हो कि आप बाहर नहीं जाना चाह रहे, या कुछ झूठ बोल रहे हो, या अपनी कोई बात नहीं बता रहे हो। आई एम सीइंग कि आप उस चीज़ को फेस करने वाले हो। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत टाइम से डरा रही है, आपको डर लग रहा है, कोई फियर है, आप बाहर निकल के आगे बढ़ने वाले हो। आई एम ऑल्सो सीइंग कि अगर आप करियर में बहुत टाइम से कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो आप बहुत जल्दी एक डिसीजन लोगे, जिससे कि आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा। और फेब्रुअरी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मंथ का रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है। फर्म फाउंडेशन का कार्ड जो है वो मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में ना एक स्टेबिलिटी आने वाली है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को बैक पेन का इशू हो, कुछ पीसीओडी का इशू हो, या कोई लोअर बॉडी में आपको कुछ प्रॉब्लम रहती हो, डिजीज रहती हो। द रीज़न फॉर दैट इज समवेयर आप अपने अंदर चीज़ों को लेके बहुत इनसिक्योर महसूस करते हैं, जिस वजह से आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड हो गया है। आई वुड सजेस्ट यू कि उसको बैलेंस करने के लिए आप यूट्यूब पे जाकर रूट चक्रा मेडिटेशन सुन सकते हैं, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। आप टाइगर आई पहन सकते हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर ना थोड़ा सा रेड कलर जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, तिल भी खा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू आउट। बट फर्म फाउंडेशन इज शोइंग मी ओवर हेयर इज कि आपको वो चीज़ रियलाइज होगी कि आपको अपनी लाइफ में ना फाउंडेशन चाहिए, ग्राउंडेड चीज़ें चाहिए, स्टेबिलिटी आपको लाइफ में चाहिए। एंड कहीं ना कहीं जैसी वो सोच आपकी बदलेगी ना, आपकी हेल्थ में भी यहाँ पर सुधार आएगा, अगर आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इशू भी यहाँ पर चल रहा हो तो। ओके, चलिए पाइल नंबर 1, अब हम देख लेते हैं कि आप अपनी लव लाइफ में फरवरी के मंथ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि आप अपने करियर में क्या कर सकते हैं एक्सपेक्ट, और एट द एंड हम ये भी देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो वीडियो को
अपने पाइल के एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ दुर्गा माँ हेल्प मी टू हेल्प देम। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू सो मच। और अगर आप कोई पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी टैरो दोनों इंक्लूडेड हो एंड जहाँ पर रेमेडीज़ भी हो, तो आप बिल्कुल करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और प्रकार रीडिंग्स देखने के लिए। ओके दुर्गा माँ प्लीज़ हेल्प मी टू हेल्प देम। क्या आने वाला है फरवरी में इनकी लव लाइफ में? ओके वाओ, वी हैव द कार्ड ऑफ मून, वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, वाओ, and the 9 of Pentacles and 6 of Pentacles. Wow, February Valentine month. कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव आए हैं, बट मून कार्ड सबसे पहले निकला है तो ऑब्वियसली हम इसको पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मून का कार्ड देखो मुझे आपके लिए दिखा रहा है कि कुछ चीज़ें ना आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत क्लियर नहीं है लव लाइफ के अंदर। आपको ऐसा लगेगा कि आप बस अंधेरे में चल रहे हो, या हो सकता है फरवरी की मंथ में आप अपने इमोशंस पे बहुत वर्क करो व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। यहाँ पे एक इमोशनल हीलिंग है, योर वर्किंग ऑन योर इमोशंस अगेन। जैसे कि एक ओवरऑल एनर्जी तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्लूटो की निकली थी, तो ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको ऐसा लगेगा कि आपको फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। मीन्स कि आपको लगेगा चीज़ें सीधे सीधे आपको समझ नहीं आ रही हैं। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग विद दिस मून कार्ड अब इमोशनली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जैसे कि एक ऐसी एनर्जी कि समवन इज फीलिंग वेरी इमोशनल, कोई बहुत इमोशनल फील कर रहा है, अपने इमोशंस को पे वर्क कर रहा है। विद दिस कार्ड ऑफ एम्परर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आई एम सीइंग कि आपका रिलेशनशिप बहुत स्टेबल होने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि एक इक्वल गिव एंड टेक जैसा आप एक रिलेशनशिप इस मंथ में महसूस करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ, और आपको ऐसा लगेगा कि अब वो टाइम आ चुका है कि आपका रिलेशनशिप ना और अंदर से मजबूत हो और स्टेबल हो, तो आप उस चीज़ पे और ज़्यादा वर्क करोगे। हो सकता है उसको बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आप अपने करियर पे भी ज़्यादा ध्यान दो इस मंथ। दैट कैन ऑल्सो हैपन ओवर हियर, क्योंकि पेंटिकल्स के मीन्स के पैसों के बहुत ज़्यादा कार्ड आए हैं। ये कार्ड्स जो हैं मुझे ये भी दिखा रहे हैं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी लव लाइफ को अच्छा चाहते हैं तो ठीक है खर्चे करिए, पर थोड़ा सा खर्चों पे ध्यान भी रखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं तो उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। अपने पार्टनर को इस मंथ अगर आप कोई गिफ्ट देते हैं तो आपके पार्टनर जो है वो बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपका रिलेशनशिप और मजबूत होगा, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। विद दिस कार्ड ऑफ एम्परर आई एम ऑल्सो सेइंग दिस टाइम कि आप चाहते हो कि आपको आपके कनेक्शन में रिस्पेक्ट मिले, लव मिले, जो आपको इस मंथ मिलेगा। अगर आप लोग ऑलरेडी सिंगल है तो हो सकता है कि आप इस मंथ थोड़ा सा कंफ्यूज करो कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए, ये कौन सा पर्सन आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये सही रहेगा। बट आप क्या चूज करोगे कि मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, तो मैं कोई ऐसा पार्टनर देखूंगा जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक एक रिलेशनशिप में दे सके, जहां पर मैं इंडिपेंडेंट भी महसूस कर सकूं, अपने करियर पर भी वर्क कर सकूं। एंड आई एम सीइंग कि यू विल गो फॉर दैट सर्च। आप सर्च के लिए जाएंगे इस मंथ, आप काफ़ी लोगों से मिल सकते हैं। लेट मी सी विद फ्यू मोर कार्ड्स। प्लीज़ माता रानी, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? फरवरी मंथ उनके लिए कैसा रहेगा? वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप्स। याओ, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज अमेजिंग। डेफिनेटली इस मंथ 3 ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है यहाँ पर दैट यू आर गोइंग टू मीट पीपल, यू आर गोइंग टू हैव फन विद योर फ्रेंड्स, विद डिफरेंट पीपल। डेट कर सकते हो, आप लोगों से मिल रहे हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू फोकस ऑन योर स्टेबिलिटी। आपको ये लगेगा कि जितना मैं अपने अंदर ग्राउंडेड महसूस करूंगी उतनी मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी। तो आप अपने ऊपर अपनी मैच्योरिटी पे आप ध्यान दे रहे हो। मीन्स मैच्योरिटी पे ध्यान देने का मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप और मैच्योर बन रहे हो और स्टेबल बन रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, और आप एक स्टेबल फैमिली ओरिएंटेड इंसान को ढूंढ रहे हो जो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है। आई एम नॉट सेइंग दैट दैट पर्सन इज गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ फरवरी, बट डेफिनेटली वो इंसान बहुत जल्दी आएगा। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और अगर आप मैरिड हो तो बहुत जल्दी आपके घर में कोई अच्छी सी खुशखबरी आने वाली है, जो मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है। मुझे यहाँ पे एक बेबी की एनर्जी आ रही है, तो अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में होने वाला है। एक चीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी, आप अगर अपने राइट हैंड में मून स्टोन ब्रेसलेट पहनोगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप वो नहीं करना चाहते हो या नहीं कर सकते हो तो आप चांदी की ग्लास में दूध भी पी सकते हो। दैट विल ऑल्सो बी बेनिफिशियल फॉर यू, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू फील हो रहा है आप लोगों के लिए। ओके, चलिए देखते हैं फॉर योर करियर।
We have the card of Three of Wands. We have the card of the Lovers. We have the card of Two of Cups. Wow. पाइल नंबर 1 अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फरवरी के मंथ में? 7 of Wands and King of Swords. Wow. Okay, so what I'm seeing is that for पाइल नंबर 1 आप किसी चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा पैशनेट है. कोई भी चीज़ है जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं. हो सकता है कि बहुत टाइम से आप उस डायरेक्शन में कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे या आपको फियर्स थे, बट फाइनली इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी आप कुछ मेजर शिफ्ट लेके आएंगे अगेन. यहाँ पे चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं. बहुत टाइम से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, बट आई एम सीइंग दैट कि अगर आप लोग बहुत कंफ्यूज थे अपने करियर में, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है, तो फेब्रुअरी के मंथ में यू आर गोइंग टू डिसाइड दैट. एंड आई एम सीइंग कि आप पेशेंटली एक राइट डायरेक्शन में मूव करने का वेट करने वाले हो. इफ़ यू आर ऑलरेडी डूइंग अ जॉब, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर आपको आपके काम के लिए अप्रिशिएट करने वाले हैं लोग. आपको कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज़ वहाँ से मिलने वाली है. अभी कुछ भी हो सकती है, बिकॉज लवर्स एंड 2 of Cups ओवर हेयर शोइंग मी कि कोई विश फुलफिलमेंट जो है वो आपके करियर में हो रही है. या मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग जो है वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं और ये आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं और उनके साथ बैठ के आप लोग ये बातचीत कर रहे हैं कि पास्ट में चीज़ें कैसी थी, कॉलेज में, यहाँ पर वहाँ पर, एंड यू नो अब लाइफ में कितना चेंज आ गया है. और जैसा कि हम चाहते थे कि अब यू नो एक टाइम आए, जैसे कि होता है ना, बहुत बार कॉलेज फ्रेंड्स से मिलते हैं और फिर हंसते हैं कि यार पहले बिल्कुल पैसे ही नहीं होते थे, अब पैसे होते हैं बट टाइम नहीं होता. बट वी आर स्टिल हैप्पी कि जो सोचा था, ऑल्दो हर एक चीज़ वैसी नहीं हुई, बट जहाँ पर आज हम हैं वी आर एक्चुअली ग्रेटफुल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. तो वो वाली फीलिंग मुझे यहाँ पर आपके लिए आपके करियर में दिखाई दे रही कि कुछ ना कुछ आपको सेटिस्फेक्शन अपने करियर में मिलने वाला है. आई एम ऑल्सो सेइंग कि आप बहुत बढ़ चढ़ के अपने करियर में कुछ अच्छी चीज़ें करने वाले हैं और एफर्ट्स लेने वाले हैं अपने कामों में और अपने स्किल्स को और अच्छी तरीके से दिखाने वाले हैं, उनको पॉलिश कर रहे हैं. आई एम ऑल्सो सीइंग कि सम ऑफ यू गाइज आर प्लानिंग टू चेंज योर कंपनी. कुछ लोग अपनी कंपनी चेंज करने का प्लान कर रहे हैं. तो आप अगर वो प्लान कर रहे हो और कंफ्यूज हो कि आपको उसमें सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो 101% आपको उसमें सक्सेस मिलेगा. तो आई वुड सजेस्ट यू कि जो भी प्लान कर रहे हो करो, बट चूज़ आपको उस चीज़ को करना है जहाँ से आपको दिल से खुशी मिलती हो सकता है उसको करने में यहाँ पे यू आर गोइंग टू फेस सम चैलेंजेस, क्योंकि 7 of Swords मुझे दिखा रहा है वॉन्ड्स की कुछ चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आप इमोशनली खुश रहोगे, आप इमोशनली हैप्पी रहोगे, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है. करियर में पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ दुर्गा माँ फेब्रुअरी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, वी हैव लॉट ऑफ कार्ड्स ओवर हियर. वी हैव द कार्ड ऑफ 4 of Swords. यस, कुछ चीज़ों को लेके अगेन जैसे कि मैंने कहा चैलेंजेस है, तो यू नो आपको थोड़ा सा टेंशन हो सकती है, बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. पाइल नंबर 1 10 of Pentacles मुझे दिखाता है कि जो आप चीज़ें चाहते हैं, कि आपका कुछ सपना है कुछ घर खरीदने का या अपने ड्रीम्स को पूरा करने का, वो पूरा होगा. बट यहाँ पे ना एक थोड़ा सा ईगो का फैक्टर भी आ रहा है, बिकॉज 5 of Swords मुझे दिखा रहा है कि कोई भी डिसीजन आपको ना ईगो में आकर अगर आप लेते हो तो इट्स नॉट अबाउट फेब्रुअरी, बहुत टाइम तक आपको प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आएंगे. तो कोशिश ये करिए कि अपनी ईगो को साइड में रखिए कि अगर मैं सोसाइटी और दुनिया के बारे में ना सोचूं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे या वो क्या कहेंगे, तो मैं अपनी लाइफ में क्या चाहता हूँ या किस तरीके से जीवन में आगे मुड़ना चाहता हूँ या मूव करना चाहता हूँ, वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस लेके आएगी. पाइल नंबर 1 नॉट ओनली इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, हमेशा के लिए. तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है लव लाइफ में, करियर में. प्लीज़ दुर्गा माँ पाइल नंबर 1 के लिए, उनके करियर के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? वी हैव द कार्ड स्टैंड योर ग्राउंड. करियर के लिए आपको यूनिवर्स बताना चाहती हैं कि जो आप एग्जैक्टली चाहते हो उस चीज़ पे आपको डटे रहना है. थोड़ा सा हो सकता है कि आपको चैलेंजेस महसूस करने वाले हैं, बट अगर आप परसिस्टेंट रहते हो, मीन्स कि डटे रहते हो उस चीज़ पे, तो जैसे कि अभी वो मूवी आई थी 12th फेल, तो वो वाली मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो यू शुड डेफिनेटली वॉच इट, बिकॉज स्टैंड योर ग्राउंड इज गिविंग मी दिस एनर्जी दैट यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ कि मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँगा या करके ही रहूँगी. ओके, एंड आपको उस चीज़ से हटना नहीं है. लेट्स सी अबाउट योर लव लाइफ. प्लीज़ दुर्गा माँ लव लाइफ के लिए आप इन्हें क्या गाइडेंस देना चाहोगे? अपनी थोड़ी सी आप अपनी द वे यू टॉक, द वे यू कम्युनिकेट, उस चीज़ को अगर आप थोड़ा मीठा करते हो, पोलाइट करते हो, तो आपकी लव लाइफ और अच्छी हो जाएगी.
वी हैव द कार्ड ऑफ यूनिवर्स ओवर हियर विच इज़ गिविंग मी कि कुछ ना कुछ डिवाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपकी लव लाइफ के अंदर। एंड हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ चीज़ों को लेके सरेंडर करना पड़ रहा है, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि इन फ्यूचर आपकी लव लाइफ में बहुत हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी आने वाली है। तो अगर आप लोगों को इस टाइम थोड़ा सा अकेला महसूस हो रहा है तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट। उसका रीज़न ये है कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली इवॉल्व हो, ताकि आप अपने अंदर अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस को लेके आ पाएँ, और जिससे कि आपकी लव लाइफ और नॉर्मल लाइफ और अच्छी और बेटर हो जाए। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हाय माय लवली सोल्स। तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी फरवरी के महीने में आप लोगों की क्या रहने वाली है। ओके एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। अगर आप कोई पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी, टैरो, वैदिक रेमेडी सब कुछ इंक्लूडेड हो, तो आप बिल्कुल करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके या इंस्टाग्राम पर फॉलो करके। प्लीज़ दुर्गा माँ, फरवरी के मंथ में जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, क्या आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वाओ, वी हैव द कार्ड ऑफ 7th हाउस। प्लीज़ दुर्गा माँ, सेक्रीफाइस एंड हार्मनी। वाओ, रिलेशनशिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं फरवरी के महीने में आप लोगों की लाइफ में। नो मैटर कोई भी रिलेशनशिप हो, देखो 7th हाउस दिखाता है पार्टनरशिप, 7th हाउस बिजनेस भी दिखाता है, आपके स्पाउस को भी दिखाता है। तो डेफिनेटली व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप अपने रिलेशनशिप्स पे ना वर्क करने वाले हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे फरवरी के महीने में। हार्मनी का कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखा रहा है that some of you guys are going to meet a very special person this month। इस महीने आप किसी स्पेशल इंसान से मिल सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो बहुत टाइम से सिंगल है और फैमिली के थ्रू या अपनी खुद के एफर्ट्स के थ्रू किसी पार्टनर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उस इंसान से आपके इस महीने में बातचीत हो सकती है। आगे ये एक जनरल रीडिंग है, हर किसी की तो नहीं होगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बट काफ़ी लोगों की मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेक्रीफाइस का कार्ड जो यहाँ पर आया है विद दिस हार्मनी, यू कैन सी दैट 3 and 6 and 4। ओके, आई एम सीइंग कि इस महीने में आप अपनी पर्सनालिटी पे बहुत वर्क करने वाले हैं, द वे यू लुक। कुछ लोग यहाँ पर वेट कम करने वाले हैं या अपनी डाइट पे ध्यान देने वाले हैं, कुछ ना कुछ अपनी पर्सनालिटी में आप चेंज लेके आना चाहते हो। द वे यू लुक, जो आपकी अपीयरेंस है 1st हाउस, उसमें कुछ ना कुछ आप चेंज लाना चाहते हो, बदलाव लाना चाहते हो, और इस महीने से वो आप चीज़ शुरू कर दोगे। एंड आई फील कि वो काफ़ी लोग करने वाले हैं, क्योंकि ठंड में तो यही होता है कि कुछ करने का मन नहीं करता, बट हाँ जैसे ही फरवरी का टाइम आने लगता है तो लगता है कि हाँ अब धूप निकल गई है, अब बारिश नहीं आएगी, ठंड नहीं है, तो नाउ वी कैन मेक सम चेंजेस इन आवर लाइफस्टाइल। वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताना, बिकॉज मेरे साथ ये बहुत होता है। जनवरी तक आई डोंट डू एनीथिंग, वर्कआउट एंड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि बहुत ठंड होती है, ये लगता है कि यार फरवरी से स्टार्ट करेंगे। तो वही एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है दैट यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट, वो चीज़ यहाँ पर है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दिस थिंग कि बहुत टाइम से ना अगर आप लोग अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोई पार्टनर मिले, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि यू शुड वियर सम वाइट क्लोथ्स और इंक्लूड वाइट कलर इन योर लाइफ, और अपनी अपीयरेंस पे आप ध्यान दीजिए, ऑन योर हेयर, द वे यू लुक, बिकॉज इससे आपका वीनस अच्छा होगा और यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट समवन इन योर लाइफ। अगर आप लोग रिलेशनशिप में भी हैं तो भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हेयर। आई एम ऑल्सो सीइंग कि कोई अपने लव्ड वन के साथ इस महीने ट्रैवल कर सकता है, काफ़ी पॉसिबिलिटी है। कोई इस महीने शादी अटेंड कर रहा है, उसके लिए हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल ओवर हेयर। किसी वेडिंग की वजह से या कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ आप खरीद रहे हैं, ज्वेलरी, कपड़े, उसकी वजह से खर्चे बढ़ सकते हैं आपके इस महीने, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि व्हेन इट कम्स टू योर वर्क लाइफ, अगर वर्क लाइफ की बात करें तो अपने कलीग, अपने मैनेजर्स के साथ अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं, द वे यू टॉक विद देम, एक अच्छा कनेक्शन अगर आप बनाते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा फरवरी के महीने के अंदर। एंड यू शुड ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ।
बेशक आपको वो अंदर से महसूस नहीं हो रहा कि नहीं यार मुझ में ये कमी है, वो कमी है, हाउ कैन आई फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, बट यू हैव टू शो दैट थिंग। वो चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी, स्पेशली इफ़ यू वांट अ न्यू जॉब। अगर आप नई जॉब चाहते हैं या चाहते हैं कि वर्क प्लेस पे आपकी को एक अच्छी पोजीशन मिले, एक रिकॉग्निशन मिले, सोसाइटी में आपका नाम हो, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ आप करोगे भी। फरवरी की मंथ में यू आर गोइंग टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, और जिस तरीके से आप बात करोगे आप लोगों को दिखाओगे कि मैं अपनी चीज़ों को लेके प्राउड फील करती हूँ इन अ गुड वे। ओके, चलिए देख लेते हैं अबाउट योर करियर, और फिर देखेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। प्लीज़ दुर्गा माँ हेल्प मी टू हेल्प देम। एंड पाइल नंबर 2, करियर की गाइडेंस अगर आप देखना चाहते हैं तो अपनी रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो एंड में हम देखेंगे कि करियर के लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ दुर्गा माँ फरवरी मंथ में ये क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाइल नंबर 2 अपने करियर में। वी हैव द कार्ड ऑफ द चैरियट, वी हैव द कार्ड ऑफ द 5 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। कोई चीज़ है अपनी लाइफ में जो आप बहुत जल्दी चाहते हो पाइल नंबर 2 करियर में कि आपको मिल जाए। कोई भी चीज़ हो सकती है, ये कोई आपका ड्रीम है, कोई आपका गोल है जो आप चाह रहे हो कि जल्द से जल्द आपको मिल जाए। बट हो सकता है फरवरी के मंथ में आपको थोड़ा सा अपने करियर में कुछ चैलेंजेस महसूस करने पड़ सकते हैं, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जितना आप देखो, चैरियट का कार्ड बिल्कुल मिडल में आया है, जस्टिस का कार्ड आया है, 2 मेजर अरकानस है, तो डेफिनेटली करियर में कुछ मेजर शिफ्ट यहाँ पर आपकी लाइफ में आएगा फरवरी के महीने में। चैरियट मुझे दिखा रहा है कि जितना आप अपने करियर को लेकर डिटरमाइंड रहोगे कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, उतना ही आपको उस जगह पर सक्सेस मिलेगा इन फ्यूचर। हो सकता है चीज़ें कुछ डिले हो जाएं, 4 महीने 7 महीने, बट आई एम सीइंग यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट सम सक्सेस। बट आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप गुस्से की वजह से गलत चीज़ों में ना पड़े या गलत डिसीजन ना ले, रैश डिसीजन मेकिंग यहाँ पर नहीं हो, तो आपका करियर यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा हुआ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्टिस का कार्ड मुझे दिख रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आपको करियर में चीज़ें आपकी बैलेंस आउट नहीं हो पा रही हैं, या आपको बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है, या उस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, उस चीज़ में यहाँ पर बैलेंस आएगा। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग डिसाइड करो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। और हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि अरे यार घर में इस इंसान की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा, या इस इंसान की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है या वो प्रॉब्लम हो रही है। देखो, चैलेंजेस जो है ना वो सबकी लाइफ में आते हैं, एंड आई एम श्योर आप कहोगे कि ये वाले चैलेंजेस जो हैं वो सबकी लाइफ में नहीं आते हैं, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दिस थिंग। बट आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस चैलेंजेस को पार करके अपनी लाइफ में आगे जाओ। आपको जो है ना अपने दिल से नहीं, दिमाग से सोचना है, लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली आपको सोचना है, और वही चीज़ आपको सक्सेस दिलाएगी। थोड़ा सा अपने इमोशनली अपने आप को चीज़ों से कट करो। अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे आपका कोई पार्टनर है, कोई भी कनेक्शन है, थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली उन लोगों से कट करो इफ़ यू रियली वांट सम सक्सेस इन योर लाइफ। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में बहुत उलझनें क्रिएट कर रहे हैं, जिस वजह से आप अपनी लाइफ में प्रॉपर तरीके से अपने करियर में फोकस नहीं कर पा रहे हो अपनी पढ़ाई पे। थोड़ा सा उन चीज़ों को, उन लोगों को अपनी लाइफ में कट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ ऐसे दोस्तों की कंपनी है जो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, या आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो वहाँ से अपने आप को आपको निकालने की ज़रूरत है। जस्टिस का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस महीने आपको बैलेंस्ड महसूस होगा, लेकिन यस, थोड़ा सा चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे करियर में। उसके अलावा अगर आप लोग ऑलरेडी किसी बिजनेस में हैं, किसी जॉब में हैं, अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि देखो, जो लोग बिजनेस करते हैं या जिनका अपना नया नया काम होता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी इमोशंस को ना बहुत आगे ले आते हैं कि यार आज काम करने का मन नहीं है, यार जैसा फील नहीं हो रहा तो नहीं हो पाएगा। एंड समटाइम्स यू हैव टू फील पैशनेट फ्रॉम इनसाइड, और अगर आज नहीं हो रहा है तो काम नहीं करना चाहिए। बट अगर आपको वो माइंडसेट रहेगा ना पाइल नंबर 2, तो समवेयर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि अगर आपका अपना खुद का बिजनेस है तो थोड़ा सा उसमें डिसिप्लिन आप लेकर आओ। गुस्से से आके कोई डिसीजन मत लो, एंड यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ सक्सेस इन योर करियर, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी आपकी लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लीज माता रानी, ये अपनी लव लाइफ में फरवरी के महीने में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाइल नंबर 2। ओके, अगेन वी हैव द कार्ड ऑफ, दोनों कार्ड आए हैं यहाँ पे। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द कार्ड ऑफ द टेम्परेंस, एंड वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ सॉर्ड्स। जिन लोगों को लग रहा है कि मैंने कार्ड शफल नहीं करे हैं, बिल्कुल करे हैं।
स्क्रीन पे बेशक नहीं करी बट कार्ड शफल करे हैं। अगर दोबारा से कोई भी कार्ड जब आते हैं एक ही रीडिंग में डिफरेंट क्वेश्चंस में, ये टॉक्स अबाउट कि कुछ ना कुछ हमारा ऐसा बिहेवियर है जो हमारी लव लाइफ एंड करियर दोनों में ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम उसमें कुछ चेंजेस लेके आएँ। तो व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ एज वेल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप आर्ग्यूमेंट से बचें एंड कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में बहुत ओवरली इमोशंस में ना बहें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग इतना ज़्यादा इमोशनली चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि हम प्रैक्टिकली सामने वाले की पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाते, ये समझने की कोशिश नहीं करते। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपके अच्छे दिल का या आपके अच्छे बिहेवियर का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। उनको दिखता है दैट यू आर समवन हु इज़ इमोशनल, और इस वजह से वो बहुत जगह आपका फ़ायदा उठाते हैं चीज़ों में। वहाँ पर ज़रूरी है कि फरवरी के मंथ में आप लोग बाउंड्रीज क्रिएट करें, जो मुझे दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट दैट। आप वहाँ बाउंड्रीज बनाने वाले हैं कुछ कनेक्शंस के अंदर। किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहा है दैट इफ़ यू गाइज आर सिंगल, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है एंड दैट पर्सन विल बी वेरी चार्मिंग, वेरी कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। एक इनर स्ट्रेंथ उस इंसान में है। हो सकता है इंसान स्पोर्ट्स में अच्छा हो, या आई एम गेटिंग अ वेरी पैशनेट एनर्जी। तो कोई ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में आ सकती है जिसके साथ बैठ के आपको भी बहुत कॉन्फिडेंट महसूस होगा। ओके, तो वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो शुरू में जब कार्ड्स निकले थे तो आई टोल्ड यू दैट यू नीड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, अगर आप सिंगल है तो फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ एंड टू बी असर्टिव कि मुझे लाइफ में ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए। थोड़ा सा वो आप में आना चाहिए, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम सीइंग दैट अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो कुछ हो सकता है आपके पास्ट में आपके कनेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस वजह से आपके अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई है अपने पर्सन को लेके या अपने कनेक्शन को लेके। या हो सकता है कि कुछ लोग हैं आपकी मैरिड लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में, उन थर्ड लोगों की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से। अब थर्ड पार्टी हमेशा कोई रोमांटिक कनेक्शन नहीं होता है, हमारे कलीग हो गया या कोई रिलेटिव्स हो गए, उनकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप उस नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकालें, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो रियलिटी में ऐसा नहीं है। आपके मन में वो भाव ज़्यादा है और उस चीज़ को आप क्लियरली कम्युनिकेट करें, उस चीज़ पे बात करें। जो लोग आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आपको अपने आप को उन लोगों से थोड़ा सा दूर करना है। विद दिस कार्ड ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस, व्हाट आई एम सीइंग इज कि फरवरी के महीने में आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने वाले हैं। उस वजह से यू आर गोइंग टू फील कॉन्फिडेंट इन योर लव लाइफ एंड बहुत अच्छे डिसीजंस आप लेंगे। हो सकता है कुछ डिसीजंस आपको ऐसा लगे कि बहुत दिल पे पत्थर रख के लेने पड़ रहे हैं, पर आपकी लव लाइफ के लिए वो चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली हैं, जो मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं करियर के लिए क्या गाइडेंस है और लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज दुर्गा माँ, आप करियर को लेके पाइल नंबर 2 को क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं। एनवी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप ये समझें कि हर किसी के चैलेंजेस डिफरेंट है और आप अपने आप को उनसे बहुत ज़्यादा कंपेयर करके अपनी लाइफ के बारे में बहुत ख़राब ना सोचिए, बिकॉज आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा एंड आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। आपकी लाइफ में सक्सेस तब आएगा जब आप अपने काम को प्यार करेंगे और अपने काम में अपना दिल लगाएंगे। बहुत ज़्यादा इस चीज़ के पीछे नहीं भागेंगे कि सामने वाले की लाइफ में ऐसा चल रहा है, हमारी लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि फिर आप उस पैटर्न में फंस जाएंगे और जो आपका जो मेन गोल है लाइफ में वो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी फरवरी मंथ की एडवाइस है। लेट्स सी कि लव लाइफ में आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। प्लीज़ दुर्गा माँ, लव लाइफ को लेकर आप इन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। फर्टिलिटी इज गिविंग मी दिस कार्ड दैट एक न्यू बिगनिंग की आपको ज़रूरत है अपनी लव लाइफ के अंदर, और वो न्यू बिगनिंग आप खुद ही लेके आ सकते हो और बहुत जल्द आपकी लव लाइफ में सिचुएशन इंप्रूव होने वाली है। तो बी पॉजिटिव अबाउट योर लव लाइफ। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन भी लोगों ने लास्ट पिक्चर चूज करी है, चलिए देखते हैं पिकॉक वाली पिक्चर कि फरवरी का मंथ जो है वो आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूंगी ओवरऑल एनर्जी, फिर मैं देखूंगी कि आपके करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, देन हम देखेंगे कि लव लाइफ में क्या कर सकते हो, एट द एंड हम ये देखेंगे कि क्या गाइडेंस है करियर के लिए और लव लाइफ के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आप कोई पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी, टैरो,
वैदिक रेमेडीज सब कुछ इंक्लूडेड हो तो आप बिल्कुल करा सकते हो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। प्लीज दुर्गा माँ, ये फरवरी के मंथ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वी हैव द कार्ड ऑफ आई बैलेंस लिब्रा। वाओ, दिस इज वंडरफुल। प्लीज दुर्गा माँ, ये क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वी हैव द एनर्जी ऑफ जुपिटर। वाओ। प्लीज दुर्गा माँ, ये क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पेशेंस एंड प्लानिंग एंड डिसकंटेंट एंड बोर्डम। ओके, पाइल नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए कार्ड्स है। वीनस और जुपिटर का कार्ड है यहाँ पे, डिसकंटेंटमेंट एंड बोर्डम एंड प्लानिंग। मुझे ऐसा दिख रहा है कि फरवरी के मंथ में ना आपका जो ध्यान रहेगा वो अपनी लाइफ में ग्रोथ, एक्सपेंशन और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी पे रहने वाला है। आई एम सीइंग कि फरवरी के महीने में आप लोग बहुत ज्यादा विजडम कुछ ना कुछ गेन करने वाले हैं। किसी चीज को लेके आप एजुकेशन भी गेन कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है स्पिरिचुअल चीजों में ज्यादा जाने वाले हैं, उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आई बैलेंस का कार्ड है, 7 नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 7 नंबर लिखा है। आई एम सीइंग कि आपकी लाइफ में ना फरवरी के मंथ में यू विल लर्न टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अ बैलेंस इन योर लाइफ। अब बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो या सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में जा रहे हो, दोनों चीजें आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि फरवरी के मंथ में अगर आप लोग कुछ ना कुछ दान करते हैं तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ। कोई भी आप किसी भी तरीके का दिल से अगर कोई भी दान करते हैं किसी भी इंसान को तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। बट कुछ एक्सपेक्ट करके दान मत करना, मीन्स कि हाँ दे दिया तो दे दिया। फरवरी का महीना ना आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इज कि एक तो आप अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने वाले हो, पेशेंस के साथ कुछ चीजों के लिए आगे जाने वाले हो। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई इंसान है जो कि बहुत टाइम से किसी होप का वेट कर रहा है कि लाइफ में ना कुछ होप आ जाए, या कुछ विश आपने मांगी है भगवान से, अल्लाह से, यूनिवर्स से, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, और आप वेट कर रहे हो कि वो क्यों नहीं आ रही है, ये क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो आई एम सीइंग दिस थिंग कि यूनिवर्स जो है वो आपको वेट इसलिए करा रही है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैसेज आए नो, ये बहुत लोगों को लगेगा कि मैं इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ, बट या दिस इज एक्स्ट्रा मैसेज फॉर सम ऑफ यू गाइस कि ये यूनिवर्स आपको ये फील करा रही है कि आप रिफ्लेक्ट करो अपने बिहेवियर पे और अपनी लाइफ में चीजों पे, ताकि आप ये समझ पाओ कि कहाँ कहाँ आपने अपने जीवन में गलती करी है और कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो, ताकि आप आगे जब अपने जीवन में आगे बढ़ो ना, क्योंकि मुझे ना आपकी लाइफ में आगे बहुत अबंडेंस मीन्स कि कुछ ना कुछ ब्लेसिंग आते हुए दिखाई दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है। तो वो लाइफ में जब अपॉर्चुनिटी आएगी ना तो यू शुड बी ऑन दैट एनर्जेटिकल लेवल। और यही रीजन है कि अभी ना आपकी लाइफ में कुछ चीजें जो है वो अटकी हुई हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ करने का फायदा तो है नहीं, मैं कुछ भी कर लूं कुछ मिलता तो है नहीं या कुछ होता तो है नहीं, जो कुछ भी मांगा है वो भगवान दे नहीं रहा, हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत कुछ एफर्ट डाले हैं, बट स्टिल वो काम नहीं बन रहा। उसी के लिए ये मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है कि हो सकता है थोड़ा सा वो आपको फरवरी के मंथ में भी फील हो। बट आई एम सीइंग ओवर हियर इज कि उस महीने में आप समझोगे कि लाइफ में बहुत जरूरी है कि आप चीजों को बैलेंस करो, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हो आप एक्शन नहीं ले रहे, या ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ एक्शन ले रहे हो अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो और ऊपर वाले एक लाइट में बिलीव नहीं कर रहे हो। दोनों चीजों को करोगे तो बहुत अच्छा महीना ही आपका जाने वाला है, और प्लानिंग के साथ चीजें करोगे, थोड़ी सी पेशेंस रखोगे तो चीजें बहुत अच्छी होंगी। चलिए देखते हैं आपके करियर में क्या आने वाला है, लव लाइफ में क्या आने वाला है। प्लीज दुर्गा माँ हेल्प मी टू हेल्प पीपल हु पिक्ड पाइल नंबर 3। फरवरी के मंथ में ये अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट इन देयर करियर। आप में से कुछ लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं, नॉट फॉर एवरीवन, तो स्ट्रेस मत लेना कि अरे अब मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। बट कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को ना कुछ बहुत टाइम से एक सपना है अपना खुद का कुछ काम करने का। इफ यू आर स्टडिंग, आप पढ़ाई में किसी एक चीज में ना बहुत टाइम से अटके हुए हैं, बट आई एम सीइंग कि आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं विद योर स्टडीज। अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव काम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप जो कर रहे हैं वो चीज छोड़ रहे हैं, बट कुछ साइड बाय साइड आप कर रहे हैं जो आपको एक अंदर से खुशी भी देगी और आगे जाके आपको वो लाइफ में कुछ ना कुछ बेनिफिट भी देगी। फरवरी में या ये लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज किया है अपने करियर में। When it comes to career, okay, we have the card of 10 of cups, Knight of swords. Okay, यहाँ पे कार्ड है इनर स्ट्रेंथ का।
वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। करियर में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि थोड़ा सा आप चीजों को अगेन, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि पेशेंस रखेंगे। करियर में मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कुछ छोटी मोटी चीजों को लेकर हो सकता है आप ज्यादा स्ट्रेस करें इस महीने के अंदर, बट एट द एंड यू विल रियलाइज कि वो स्ट्रेस जो है वो बहुत बेकार का है। दूसरे लोगों के बारे में सोचना या उनकी चीजें अपने ऊपर लेके किसी ने आपको कुछ वर्क प्लेस पे कह दिया है और आप बहुत टेंशन लेके बैठ गए हैं उस चीज की और बहुत गुस्से में हैं, दिन रात उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू रियलाइज दिस मंथ। आई एम सीइंग ऑल्सो ओवर हेयर इज कि कोई ना कोई इंसान जो है वो आपकी वर्क प्लेस पे, आपकी करियर में आपको हेल्प करने वाला है, कुछ इमोशनल आपको गाइडेंस, कुछ सपोर्ट, कुछ वो प्रोवाइड कर सकता है, जो मुझे क्वीन ऑफ कप्स के थ्रू दिखाई दे रहा है। या हो सकता है इस रीडिंग के थ्रू ही आपको एडवाइस मिल जाए, बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स विच इज शोइंग कि कुछ ना कुछ आपको इमोशनल गाइडेंस जो है वो फरवरी के मंथ में मिल रही है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपको अपनी फैमिली से इमोशनल सपोर्ट आपके करियर को लेके यहाँ पर मिलने वाला है, किसी भी काम को लेके मिलने वाला है। क्योंकि आई एम सीइंग कि हो सकता है फरवरी के मंथ में आपको लगे कि काम बहुत ज्यादा है, उस चीज का स्ट्रेस आपके ऊपर बहुत पड़ रहा है। दैट कैन ऑल्सो हैपन ओवर हियर, जो मुझे यहाँ पर कार्ड से दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम आपके लिए बहुत जरूरी है कि काम तो करें, बट साइड बाय साइड आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है विद दिस कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। व्हाट आई एम सीइंग कि इनर स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है इफ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग इन योर करियर। करियर में अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो एक स्ट्रेंथ जो है वो आपको फरवरी के महीने में फील होगी, कि आपको लगेगा कि बहुत जरूरी है कि आप कॉन्फिडेंट अपने आप को लेके फील करें। एक सूर्य की एनर्जी आपको महसूस होगी और आप चीजों को लेके ज्यादा एक्टिव रहेंगे और ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे चीजों के अंदर। विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स आई एम सीइंग इज दैट कि अगर आप बहुत टाइम से अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस पे कम्युनिकेट नहीं करें, तो आई एम सीइंग कि आप आगे जाके अपने बारे में या जो भी आपकी थिंकिंग है करियर को लेके, किसी भी चीज को लेके, हो सकता है कि आप प्रेजेंटेशंस में बहुत ज्यादा पार्ट ना लेते हो या बहुत कॉन्फिडेंटली उन चीजों पे वर्क नहीं करते हो। आई एम सीइंग कि वो कॉन्फिडेंस आप फरवरी के महीने में फील करोगे। आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करने वाले हो और अपने स्किल्स पे बहुत ज्यादा वर्क करने वाले हो। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग विद दिस नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल्सो गिविंग मी दिस इंडिकेशन कि थोड़ा सा आपको अपनी टोन का ध्यान रखना है, कि आप किसी से आर्ग्यू ना करें, रूडली बात ना करें, क्योंकि उसी से आपको ही मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, दूसरे का कुछ नहीं जाएगा यहाँ पे। And so sorry for being blunt, because in this reading I am just feeling that kind of a thing, to be being blunt. But I am seeing over here is कि बहुत ज्यादा अगर ब्लंट हो गए तो वही वो चीजें खराब कर सकती हैं, तो उस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हो सकता है कि कुछ लोग अपने पार्टनर की वजह से कहीं और ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनर की कोई जॉब चेंज हो रही है या उनकी वर्क की वजह से आपको कहीं और रिसेंटली ट्रैवल करना पड़ा है, या फरवरी के मंथ में आप कर सकते हो, जिस वजह से आपको शुरू में एडजस्ट करने में यहाँ पर करियर को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। हो सकता है कि आप थोड़ा सा ब्रेक लो फरवरी के महीने में और वहां पर आप अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दो। ऐसा कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में तो मुझे जरूर बताइएगा, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं जल्दी से अबाउट योर लव लाइफ, एंड रीडिंग के एंड तक बने रहना गाइडेंस देखने के लिए कि करियर के लिए क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहती है और लव लाइफ के लिए क्या देना चाहती है। थैंक यू सो मच दुर्गा माँ, हेल्प मी टू हेल्प पीपल हु पिक्ड पाइल नंबर 3। एंड फ्रेंड्स, आपको रीडिंग अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, मुझे जरूर बताइएगा। डू सपोर्ट एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। इनकी लव लाइफ में फरवरी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 3, वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द कार्ड ऑफ द डेविल, वी हैव द कार्ड ऑफ द नाइट ऑफ कॉइन्स, एम्प्रेस। वाओ, बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, एंड द हाई प्रीस्टेस। दिस इज रियली लवली। पाइल नंबर 3, फरवरी का मंथ आपकी लव लाइफ में ना बहुत स्पेशल महीना होने वाला है, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है। पास्ट से ना, या पास्ट लाइफ या फिर आपके चाइल्डहुड से आप कुछ ऐसे बिहेवियर या कुछ ऐसे मेमोरीज लेके आए हैं जहां पर आप कहीं ना कहीं चीजों को लेके ना लव लाइफ में नेगेटिव हो चुके हैं। हो सकता है आपको पास्ट में कोई ऐसा पार्टनर मिला हो जिसने आपको चीट किया हो, या कोई ना कोई आपने घर में ऐसा रिलेशनशिप देखा है जो बहुत अच्छा नहीं है या बहुत अच्छा नहीं चला, जिस वजह से आपके अंदर चीजों को लेके फियर, डर और नेगेटिविटी आई है। हो सकता है कि उस चीज का एक आईना आपको फरवरी के मंथ में दिखे, कि ये जो आप फियर है या पास्ट से लेके आए हो, वो आपको एकदम से सडन रियलाइजेशन इस महीने हो सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है।
आई एम सीइंग ओवर हियर इज कि अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, सम ऑफ यू गाइज कैन गेट मैरिड, या रिलेशनशिप वो और स्ट्रांग और स्टेबल होने वाला है, जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं कि और लॉन्ग टर्म कनेक्शन होने वाला है। अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हो, मीन्स कि अगर आप लोग सिंगल हो, तो यहाँ पर बहुत जरूरी है दैट एम्प्रेस का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि समवेयर ना यहाँ पर आप अपने आप को लेकर ना बहुत पॉजिटिव नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि आप में बहुत सारी कमियां हैं एंड आपको राइट पर्सन नहीं मिलेगा, या आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या कोई अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। वो जो फियर है ना, वो आपको बांध के रख रहे हैं और वो आपको रोक रहे हैं किसी अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करने से, जबकि कोई कमी नहीं है यहाँ पर। यू आर समवन जो कि अंदर से बहुत स्टेबल है। एंड एम्प्रेस मुझे दिखा रहा है कि यू हैव लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर सेल्फ। आप खुद में ही बहुत दूसरों के लिए लकी हैं, अपने आप के लिए लकी हैं, बट आप वो चीजें, अपनी खूबसूरती आपको दिखाई नहीं देती है। 8 of coins and high priestess is showing me in the month of February you are going to realize this thing कि ये fear सिर्फ आपके माइंड में है, जो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंडिविजुअल आए जो कि फैमिली के थ्रू या कोई मैट्रिमोनी आपके थ्रू आ सकते हैं, जो कि आपके साथ आप एक अच्छा बॉन्ड महसूस करें। आई एम नॉट सीइंग कि आप उनसे शादी कर रहे हैं, बट आई एम सीइंग कि वो इंसान आपको रियलाइज कराएगा कि आप स्पेशल हो, दैट यू डिजर्व लव इन योर लाइफ। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, इफ यू गाइज आर मैरिड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू कैन एक्सपेक्ट अ बेबी दिस ईयर और मे बी दिस मंथ, दैट इज गोइंग टू हैपन, दैट आई एम सीइंग थ्रू दिस कार्ड। अगर आप अपनी लव लाइफ में या अपनी फैमिली में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो आई एम सीइंग कि उसमें चीजें बेटर होती जा रही हैं। आप कुछ ना कुछ एक स्पिरिचुअल कुछ पाथ फॉलो करेंगे, कोई आप प्रैक्टिस ऐसे करोगे, मीन्स की पूजा पाठ, मंत्रा चैंटिंग, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो जिस वजह से आपकी लव लाइफ में उसका अच्छा फल आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था शुरू में कि आप कुछ दान जरूर करना है इस महीने, किसी भी गरीब को, किसी भी प्रीस्ट को, मीन्स कि आप टेम्पल में कहीं भी किसी भी जगह पर दे सकते हैं। किसी गरीब को भी दिल से कुछ भी दान कर दो। फ्रूट्स हो गए, कोई भी खाने की चीज हो गई, खाना मीन्स फूड या फिर फ्रूट्स, इनमें से आप अगर कुछ दान कर रहे हो तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा और आगे भी इसके आपको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे यहाँ पर। एंड डेविल कार्ड इज अगेन शोइंग में दिस थिंग कि वो सिर्फ फियर्स हैं आपके माइंड में जो कि आपको स्टॉप कर रहे हैं। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है करियर में, लव लाइफ में। प्लीज माता रानी, करियर के लिए आप इन्हें क्या बताना चाहते हैं? पाइल नंबर 3 को करियर के लिए आप इन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? बैलेंस। वाओ, कैन यू सी दैट? ये आपकी स्टार्टिंग में भी आया था। I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. It is very important for you कि आप अपने आप को जज ना करें। लाइफ में ना चीजों को थोड़ा बैलेंस करना सीखें। मीन्स कि बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करना या बहुत ही ज्यादा आपको ऐसे लाइटली नहीं रहना। इट शुड बी बैलेंस, देयर शुड बी अ बैलेंस। स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिस्टिक चीजें सब पे ध्यान देना है, पर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। लेट्स सी अबाउट योर लव लाइफ। दुर्गा माँ, लव लाइफ को लेके आप इन्हें क्या गाइडेंस देना चाहती हैं? मूविंग ऑन एंड लाइट। यूनिवर्स इज टेकिंग यू टुवर्ड्स लाइट। पाइल नंबर 3, यूनिवर्स चाहती है कि अगेन बैलेंस। ओके, यूनिवर्स चाहती है कि आप अपनी लाइफ में ना, आपको जो लाइट दिख नहीं रही है ना, वो आपकी लाइफ में आ गई है। अबंडेंस। हो सकता है आपने पास्ट में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं अपनी लव लाइफ में, पर वो प्रॉब्लम्स तब खत्म होगी जब आप खुद से अपने जीवन में इस लाइट को देखोगे। फोकस करो उन चीजों पे जो आपकी लाइफ में चीजें अच्छी हुई हैं। बेशक शुरू में आपको खराब लगी, बट बाद में आपको रियलाइज हुआ कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। बिकॉज आई एम सीइंग कि आप पास्ट की चीजों से यूनिवर्स चाहती है कि आप मूव ऑन करो, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ लाइट इन योर लाइफ दैट इज कमिंग। बी असर्टिव। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप क्लियर रहो कि आपको लव लाइफ में क्या चाहिए, एंड देन वो ही चीज आपकी लव लाइफ में आएगी। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीजें ही होंगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीजों को लेके पॉजिटिव रहो और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।